नमस्कार मित्रों, नमस्कार। वक्फ बोर्ड का जो बिल था, सदन में बड़ी मशक्क़त के बाद उसको पास करा लिया गया है। सदन के नेता भरसक प्रयासों से उसको पास करा लिया गया और वो भी वोटिंग के द्वारा पास हुआ। मित्रों, विपक्ष के जो नेता थे, हकीकत अगर पूछा जाए तो इस वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बिल पे मुसलमानों को इतना भरमाया बड़गलाया गया कि धरने तक और सोशल मीडिया से लेके इतना मतलब देखा जाए तो दुष्प्रचार किया गया कि पूछिए मत। इस दुष्प्रचार का क्या मतलब मिला? क्या दुष्प्रचार कर देने से इस हकीकत अगर पूछा जाए तो अराजकता का माहौल बन चुका था मित्रों। लेकिन बीजेपी की सरकारें लगभग हर जगह हैं। केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हर एक चीज़, अराजकता की जो बातें थी वो विफल हुई। और मैं इस देश के मुसलमानों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुसलमान मोदी जी के साथ, मोदी जी की बातों पर भरोसा जताए और मोदी जी के पक्ष में वो प्रदर्शन किए कि मोदी जी और बिल आने के बाद मुसलमानों में बहुत ही खुशियां आई। यहाँ तक मुसलमानों की जो औरतें हैं वो भी बढ़ चढ़ के मोदी जी को धन्यवाद प्रस्तुत किए, मोदी जी के लिए धन्यवाद दिया उन्होंने। और ये भी कहा कि मोदी जी में ही हिम्मत है जो इस बिल को ले आए, अन्यथा किसी में दम नहीं था। क्योंकि उनको भी लगता था, और मोदी जी ने सही कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, ये ऐसा एक हिसाब से कानून है, एक हिसाब से इनका इस्लाम का जो कानून था वो गलत था। उससे गरीबों को, इनके पास 21 लाख एकड़ ज़मीनें थी मित्रों वक्फ बोर्ड के पास। इसका फ़ायदा ये अपने गरीब मुसलमानों को नहीं दे पा रहे। बड़े बड़े लोगों को ये लीज पे दे देते थे, उस पे अवैध कब्जा हो जाती थी, अवैध बिल्डिंगें बन जाती थी। और जो भी चीज़ें, अब ये चीज़ अब सरकार ने वही चीज़ कहा कि इसके ऊपर अब क्या होगा कि सरकार अब वही गरीब मुसलमानों के लिए वहाँ पे स्कूल हैं, मेडिकल हैं या और कोई संस्थाएं खुलवाएंगी। और उस ज़मीन को जो गरीब को ज़रूरत होगी, जो गरीब मुसलमान हैं, जो आज झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हीं के लिए घर मकान का व्यवस्था सरकार कराएगी वहाँ पे। तो इसमें कौन सी गलत बात कर दी भैया मोदी जी ने? तो इस बिल के सपोर्ट में हमारे देश के कुछ ही ऐसे मुसलमान थे जो नेताओं के द्वारा भ्रमित किए गए। नेताओं ने उनको भ्रमित किया, चाहे उनके ओवैसी जी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, ऐसे तमाम, चाहे लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, ऐसे तमाम लोग हैं जो इस बिल का विरोध ही नहीं, इस बिल को लाने के लिए कि अगर पारित हुआ तो इस देश में अराजकता होगी, मुसलमानों को की मस्जिदें छीनने की बात उनके द्वारा करी जा रही थी, मुसलमानों की ज़मीन छीनने की बात करी जा रही थी। ऐसे ऐसे भ्रमित भाषण दे रहे थे मित्रों की पूछिए मत। लेकिन उन सब भ्रमित भाषाओं पे जो मुसलमान आए तो आए, लेकिन इस देश के बहुत से ऐसे मुसलमान भाई बंधु हैं जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पुरजोर कोशिश करी कि ये बिल पारित ना हो, लेकिन उसी के साथ और भी मुसलमान थे, और भी मुस्लिम भाई बंधु हैं जो पुरजोर कोशिश किए कि ये बिल आए, क्योंकि इससे उन गरीब लोगों को, गरीब मुसलमानों को
फ़ायदा होगा। उनके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे रहने के लिए घर मकान की व्यवस्थाएँ होंगी। या ज़मीन है, आप अवैध कब्ज़ा दे रहे हो, अवैध बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे हो, अवैध, और सबसे बड़ी कि हर कहीं किसी के ऊपर ये उँगली उठा देते थे वक्फ बोर्ड वाले कि ये मेरी ज़मीन है, बस वो है, फिर उस पे वो दावा ठोक देते थे। तो ये सब सारी गलत कानून, जो गलत विधियां थी, उन सबको हटा दिया गया मोदी जी के द्वारा कि ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाओगे, आप किसी भी प्रॉपर्टी की थोड़ी कह दोगे कि ये मेरा है तो मेरा हो गया। आपको साबित करना पड़ेगा, वो भी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, उस कोर्ट में, न कि वक्फ बोर्ड के कोर्ट में। मित्रों, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं और इस देश के मुसलमान, जो गरीब मुसलमान हैं, बहुत से, मतलब अगर देखा जाए तो 60% मुसलमान मोदी जी के साथ इस देश का खड़ा है और सदन में पास करा लिया गया ये बिल। और इसके लिए मैं मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी और सबसे बड़े माननीय सुधांशु जी को सल्यूट करता हूँ कि आप की बातें, आप जो वक्तव्य करते हैं, सल्यूट है आपको सुधांशु जी। हर किसी की बातों का जवाब आपने भरी महफिल में सबके मुख को बंद कर दिया। अब आपका कोई जोड़ नहीं। आपने कहा इससे अगर किसी को नुकसान है तो वो मुसलमानों को है, मुसलमानों को है। मित्रों, यही कहूँगा कि इस बिल पे सभी ने तो जोर कसा था कि ना आए, क्योंकि हम इस देश के मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि आप समझो, इस समय के परिवर्तन को समझे। नेता लोग आपके पहले 100-150 साल पुरानी बुद्धि समझ के आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे नेता जो विपक्ष के नेता हैं, आप उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों को अगर हम बरगला देंगे, चढ़ा देंगे, और सिर्फ वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी वोट मिले आपको। आपके वोटों से उनको और कुछ मतलब नहीं है, आपके वोटों से मतलब है, और अपनी कुर्सी से आपकी बातें करेंगे तो उनको वोट मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। और उनको पता है कि हिंदुओं का जो वोट है, वोट प्रतिशत है, वो ज़्यादा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो उनके लिए सिर्फ यही एक चारा रह गया है। कभी वो दलित कार्ड खेल देते हैं, यानी SC ST, कभी ये, बस यही है मित्रों। नमस्कार।